नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी मीता की है। मीता जिस दिन से शादी कर कर नारायण जी से इस घर में आई है, नारायण जी एक बेहद ही गंभीर इंसान है और वो मीता से बात तक नहीं करते। नारायण जी मीता से लगभग 12 वर्ष उम्र में बड़े भी हैं। मीता बहुत ही साधारण, चंचल, हंसमुख और बातूनी किस्म की लड़की है और ठीक उल्टा नारायण जी बस अपने ऑफिस के कामों में ही लगे रहते हैं। ज़्यादा अपनी माँ से भी बात नहीं करते और मीता में तो बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दोनों की सोच, दोनों के ख्यालात काफ़ी अलग है। मीता बहुत हंसमुख और चंचल लड़की है और वो नारायण जी से यही उम्मीद करती है कि आप जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, बालों को थोड़ा ट्रेंडी स्टाइल का कटिंग करवाएं, मेरे साथ कहीं घूमने जाएं। लेकिन नारायण जी सिर्फ कैजुअल शर्ट, पैंट, जूता ही पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं और बिल्कुल सीधी राह से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं। इसी वजह से नारायण जी और मीता में बिल्कुल नहीं बनती। हालांकि दोनों में झगड़े नहीं होते हैं। मीता तो बहुत ही हंसमुख लड़की है, वो हर चीज़ को मजाक में ले लेती है। लेकिन नारायण जी बहुत छोटी ही बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, बस वो बात नहीं करते हैं, बात करना ही बंद कर देते हैं मीता से। मीता का बहुत अधिक चंचल होना और हंसना भी नारायण जी को पसंद नहीं है, लेकिन वो मीता की निजी जिंदगी में ज़्यादा रोक टोक नहीं करते, बस अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन मीता का मन है पति का प्यार पाने का, पति के नज़दीक जाने का, उसके साथ घूमने फिरने का, जो नारायण जी के साथ तो पॉसिबल नहीं है, वो समझ चुकी है। हमेशा अपनी फ़ोन करके अपनी माँ से मीता कहती रहती है कि मम्मी तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी, तुम मेरा स्वभाव अच्छे से जानती थी, मैं घूमने फिरने वाली, हंसी मजाक करने वाली चंचल लड़की, और आपने जिससे मेरी शादी कर दी है वो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। दफ्तर जाते हैं और दफ्तर का सारा काम अपने सर में और अपने दिमाग में घुसाकर घर ले आते हैं और घर पर भी बस दफ्तर को लेकर ही चिंतित रहते हैं। मैं एक टी शर्ट और जीन्स पहनने बोलती हूँ, वो तो उनसे होता ही नहीं है, सिर्फ शर्ट और पैंट ही पहनना चाहते हैं, मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करते। माँ कहती है बेटा सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पति और पत्नी को साथ में बसने में थोड़ा वक्त लगता है। मीता कहती है ऐसी भी क्या मम्मी, जब ज़िंदगी निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, फिर पति के साथ बसने का भी क्या मज़ा है। अभी मेरी शादी हुई है, साल भी नहीं पूरे हैं और वो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और मेरे नज़दीक तो आते ही नहीं हैं। माँ भी परेशान रहती थी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर, लेकिन आखिर यहाँ से किया भी क्या जा सकता है। एक बार मीता ने बड़े ही प्यार से बहुत मन बनाकर नारायण जी से कहा कि मैं संडे को मूवी देखना चाहती हूँ आपके साथ, मुझे लेकर जाएंगे। नारायण जी का मन तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि मैं मीता की कभी भी कोई भी बात नहीं सुनता हूँ, कोई इच्छा पूरी नहीं करता हूँ, इसीलिए अगर उसे मूवी देखने का मन है तो मैं संडे को दिखा लेता हूँ। हालांकि मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं था, लेकिन फिर भी नारायण जी ने हाँ कह दिया। मीता बहुत उत्साहित होती है, अपने मायके भी फ़ोन करके बोल देती है कि माँ हम संडे को पिक्चर देखने जा रहे हैं, और सास को भी कह देती है। सास खुश होती है कि चलो बेटे को इतनी समझ तो आई कि बहू को लेकर थिएटर जा रहा है। बहू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था और सास बहुत खुश हो रही थी देखकर। दोपहर 2 बजे का शो था और 11 बजे तक ही नाश्ता खाना सब बनाकर मीता ने रसोई में रख दिया था और बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर 1 बजते बजते तैयार हो गई। तैयार होकर बस मीता घड़ी देख रही है, नारायण जी कहाँ चले गए हैं। नाश्ता करने के बाद उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आज उन्हें मालूम है कि हमें थिएटर जाना है, हम लेट हो जाएंगे। इस तरह की बातें कहकर मीता पूरे घर में घूम रही है। सासू माँ भी देख रही है कि आज बेटे ने प्रॉमिस तो कर दिया और बहू तैयार भी हो गई, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई और बेटा मना कर दिया तो आज तो बहू का मूड पूरा खराब ही हो जाएगा। और वही होता है, 2 बज गए घड़ी में, लेकिन नारायण जी घर नहीं लौटते हैं। मीता का दोनों आँख पानी से भर जाता है, वो रोने लगती है और कुछ नहीं कहती है, गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और 2:30 बजे तक चुपचाप कमरे में बैठी रहती है। लेकिन जब दोपहर के 3 बजते हैं तब जाकर नारायण जी आते हैं। जैसे ही नॉक करते हैं दरवाज़ा, मीता समझ जाती है कि आ गए हैं। मीता सोच रही है कि नारायण जी आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे कि तुम्हें मैं प्रॉमिस करके नहीं ले जा सका, मुझे देर हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। नारायण जी को ये याद तक नहीं है कि आज थिएटर जाना था 2 बजे से, या मीता तैयार हुई थी, क्योंकि मीता ने संडे को बिल्कुल ही याद नहीं दिलाया था और नारायण जी अपने काम में व्यस्त हैं। वो बिल्कुल साधारण तौर पर आते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। माँ सब देख रही है कि अभी बहू का गुस्सा फूट पड़ेगा। मीता रोने लगती है उन्हें देखकर। नारायण कहते हैं अब तुम्हें क्या हुआ, अचानक तुम रोने क्यों लगी और इतना सज धज कर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या। मीता समझ जाती है ये भूल गए हैं। वो कहती है नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं अकेले पिक्चर देखने जा रही थी, अब आप आ गए हैं तो सोचती हूँ कि आपको बाय बोल कर जाऊँ। तभी अचानक नारायण जी को याद आता है। वो कहते हैं अरे तुमने कहा था ना संडे को मूवी दिखाने की, अब क्या शाम की सो जाओगी, शाम में जाएंगे तो आने में रात हो जाएगा, रहने दो अगले संडे जाएंगे। मीता कहती है आपको याद तक नहीं था। वो कहे नहीं, मैं दफ्तर के काम में बिजी था और अभी एक दोस्त से मिलने गया था, उससे एक फ़ाइल लेनी थी, कल मुझे दफ्तर में बहुत ज़रूरी काम है।
मीता समझ जाती है कि मैं और मेरी कोई भी इच्छाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उस दिन से थोड़ी ना थोड़ी दूरी बन जाती है मीता और नारायण जी में। इस दूरी को महसूस करने लगे हैं नारायण जी। मीता जहाँ बात बात में आकर उन्हें छेड़कर मजाक किया करती थी, बिना किसी बात पे भी हंसा करती थी, मीता अब चुप रहने लगी है। 3-4 दिन यही सब चलता रहा और नारायण जी समझ गए कि मेरी गलती है। अगर मैंने प्रॉमिस की थी पत्नी को पिक्चर ले जाने की तो मुझे टाइम देखना चाहिए था, मुझे याद रखना चाहिए था, और मैं उसके बदले उससे सॉरी तक नहीं बोला, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेचारी का दिल टूट गया होगा। एक दिन छत पर नारायण जी अकेले बैठे थे कि उनकी माँ वहाँ आती है चाय देकर। नारायण कहते हैं, अरे माँ तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है, मीता से कह देती। वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। माँ बैठकर बेटे को अच्छी तरह समझाती है कि देखो बेटा, पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ लेन और देन का रिश्ता नहीं होता। मीता को इस घर में हम भरपेट खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो यहाँ तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे रिश्ते की वजह से वो इस घर से जुड़ी हुई है। सबसे पहले पति का रिश्ता होता है ससुराल में, बाद में सास ससुर का। मैं और तुम्हारे बाबूजी कितने भी अच्छी तरह उसके साथ बात करें, व्यवहार करें, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारे पास दफ्तर के काम के बाद बहुत सारा समय बचता है जो तुम चुपचाप अकेले छत पर बैठते हो, टीवी देखते हो, लेकिन तुम मीता को समय नहीं देते। आज दुनिया इतनी बढ़ गई है कि मीता तुम्हें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, चुप चुप खामोश रहती है, मोबाइल पे कुछ देखते रहती है और सो जाती है। तुम समझ रहे हो पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। वो कहता, मैं कर भी क्या सकता हूँ माँ, मेरा मन नहीं करता है। माँ कहती है, ठीक है तुम्हारा मन नहीं करता, लेकिन पत्नी की इच्छा को भी तुमको मायने देना होगा, वरना पत्नी का दिल अगर एक बार तुमसे टूट गया, तुमसे दिमाग हट गया उसका, तो फिर वो तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी, तुम्हारी शादीशुदा गृहस्थ जीवन खराब हो जाएगा। नारायण जी को ये बात समझ में आती है। वो करे तो करे क्या, मीता को पास बुलाए तो बुलाए कैसे। संडे का दिन था, अपना एक शर्ट निकाल कर नारायण जी पहन लेते हैं और ऊपर का एक बटन अपने ही दांतों से तोड़ देते हैं और मीता को आवाज़ देते हैं कि मीता, मेरे शर्ट में एक बटन टूटी हुई है, तुम टाँक दोगी। मीता तो नाराज है, लेकिन फिर भी आखिर पति के शर्ट की बटन टूटी है, टाकना तो पड़ेगा। मीता सुई और धागा लेकर और एक बटन लेकर जाती है। हाँ, पति के शर्ट का तो ऊपर का बटन टूटा हुआ है। मीता टाकने लगती है। इसी कारण मीता काफी नजदीक खड़ी है नारायण जी के, नजरें झुकाकर चुपचाप बटन टाक रही है। नारायण जी कहते हैं, तो आज पिक्चर देखने चले, 11 बज गए हैं, तैयार हो जाओ, 2 बजे जाते हैं। मीता कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जानी है। फिर भी नारायण जी कहते हैं, मेरी खातिर चलो, मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने का, चलो ना। तो मीता समझ जाती है कि मुझे मनाने की कोशिश हो रही है और मेरा मान जाना ही बेहतर होगा। वो मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं तुरंत तैयार हो जाती हूँ। मीता तैयार होती है, 2 बजे का शो है, 1 बजे ही दोनों निकल जाते हैं। मूवी देखती है, उसके बाद लंच करते हैं, उसके बाद बहुत कुछ घूम फिर के खा पी के रात को आते हैं मीता और नारायण जी। मीता के चेहरे की खुशी वापस आ गई है और नारायण इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, माँ का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, सब को वैल्यू देना पड़ेगा, तभी जाकर सभी कोई अच्छे से संचालित हो सकेगा। सिर्फ दफ्तर के काम करने से पत्नी तो नाराज हो जाएगी। उस दिन से नारायण जी मीता को काफ़ी वक्त देने लगे और सच में दोनों का रिश्ता देखते ही देखते बहुत अच्छी तरह सुधर भी गया। तो ये थी दोस्तों पति के टूटे बटन और पत्नी के प्यार की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी। धन्यवाद।